कक्षा 10 के देखिए सभी विद्यार्थी ध्यान दें। इस वीडियो के अंतर्गत मैं आप सभी को त्रैमासिक परीक्षा के लिए विषय संस्कृत का एक प्रश्न पत्र कंप्लीट करवाने जा रही हूँ। देखिए आप सभी इस प्रश्न पत्र के सभी प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो समझ लीजिए आपके 75 में से 50 से 60 नंबर पक्के हैं। ठीक है, तो परीक्षा के पहले एक बार आप इस वीडियो को अच्छे से रीड करके चले जाइएगा। तो चलिए प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और आप सभी का समय का अभाव रखते हुए यहाँ पर देखिए मैंने टिक मार्क लगा दी है, फिल भी कर दी है ताकि आप सभी का ज़्यादा समय यहाँ पे बर्बाद ना हो। ठीक है, चलिए तो वीडियो को अब हम स्टार्ट करते हैं और प्रश्न की ओर आगे बढ़ते। तो देखिए पहला प्रश्न है रामेण इति रूपम कस्य विभक्ति अस्ति, तो उसका आंसर आएगा तृतीया। ठीक है, राजनम शब्दस्य प्रथम विभक्ति बहुवचनस्य रूपम अस्ति, तो उसका आंसर रहेगा राजनः। तीसरा प्रश्न है रमा इति शब्दस्य बहुवचनस्य रूपम अस्ति, तो उसका आंसर रहेगा रमणा। चौथा प्रश्न है रमाभ्याम इति पदम कस्य वचनस्य अस्ति, तो उसका आंसर रहेगा द्विवचनम। और इदानी वायुमंडलम डेडेडेस प्रदूषित मस्ति, इसका आंसर रहेगा भ्रसम। ठीक है, अधोलिखितेषु अव्ययम नास्ति, इसका आंसर रहेगा अस्तु। ठीक है, तो चलिए आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से और कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है विरुद्धम भोजनम इतन्योपद्यो विशेषम पदम डेडेडेस अस्ति, इसका आएगा भोजनम। इसके बाद में मधुरानी गीतानी तन्योपद्यो डेडेडेस विशेषम अस्ति, इसका आंसर रहेगा गीतानी। वनम इतस्य पर्यापदम डेडेडेस अस्ति, इसका आएगा कानम। और कुटिलम इतस्य पर्यापदम डेडेडेस अस्ति, इसका वक्रम। नीलमन निर्मल इतस्य विलोम पदम डेडेडेस अस्ति, तो इसका आएगा समलम। और सार्थकम इतस्य विलोम पदम डेडेडेस अस्ति, इसका आएगा निरर्थकम। ठीक है, तो यहाँ से आप रिक्त स्थान का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले ले और अच्छे से आप कंप्लीट कर ले। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है जोड़ी सूर्य धनुदय। चलिए मैंने यहाँ पे वैसे तो नंबर डाल दिए, चलिए एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। सूर्य धनुदय की जोड़ी है गुण संधि। त्रिभुवनम की जोड़ी रहेगी देखिए दिग्गु समास। सदैव की जोड़ी है वृद्धि संधि। हिमालय की जोड़ी है दीर्घ संधि। त्रिमुखी की जोड़ी रहेगी आपकी दिग्गु समास। अनुरूपम की जोड़ी रहेगी अवयवी भाव समास। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले ले अच्छे से और अच्छे से आप कंप्लीट कर ले। इसके बाद में एक पदन्य उत्तर। तो देखिए आपका समय का अभाव रखते हुए यहाँ पर मैंने देखिए फिल कर दी है ताकि आप सभी का ज़्यादा समय यहाँ पर मैं ना लूँ, कम समय में आप सभी को मैं ठीक है सभी प्रश्नों को कंप्लीट करवा सकूँ। तो आप सभी भी अच्छे से इन प्रश्नों को कंप्लीट करें। तो देखिए यहाँ पर है हमारा प्रश्न कि कर्तुम इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, इसका आएगा तुमुन। गतवान अत्र का प्रत्यय, तो इसमें आएगा कत्वतु। नेतुम इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, इसका आएगा कत्वतु। केसाम माला रम्य, तो इसका आंसर है हरित तरु ललित तानम। सर्वदा सर्वकारेषु का बलवती, इसका आंसर रहेगा बुद्धि। मनुष्यम महाम रिपु का, तो इसका आंसर रहेगा आलस्य। ठीक है, चलिए तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है यहाँ पे कि गमिष्यति तस्मिन् पदे लट लकार अस्ति, तो इसका आंसर रहेगा असत्य यानी कि ना। अपस्यम इतस्मिन् पदे लट लकार अस्ति, इसमें आएगा आम। गस्यामि तस्मिन् पदे एक वचनम अस्ति, तो इसका आंसर रहेगा आम। लभन्ते तस्मिन् पदे मध्य पुरुष अस्ति, इसका आएगा ना। दुर्वाहम इतस्मिन् पदे दूपसर्ग अस्ति, तो इसका ना। और दुष्कर्म इति पदे दूपसर्ग अस्ति, तो इसका आएगा ना। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है केसा माला रम्य कृषक की करोति स्म। ठीक है, इसके बाद में 8वां केस संबंधो नास्ति। संते सर्वे मिलित्वा कस्य राज्याभिषेकाय तत्परा भवन्ति। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले प्रश्नों का और प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट करें। 11 और 12वां। इसके बाद में 13वां प्रश्न में देखिए आपका सुभाषितानी नाम से पाठ दिया गया है, उसमें से आपको श्लोक कर लेना है। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 में है अशुद्ध वाक्य जिनको शुद्ध करने हैं।
क्वेश्चन नंबर 15 में है रिक्त स्थान। यहाँ पे देखिए मैंने नंबर डाल दिए कि कौन से में क्या भराएगा, तो स्क्रीनशॉट ले अच्छे से। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लें इनके बाकी के प्रश्नों का, ठीक है। चलिए फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, 17। देखिए 17 में आपका वाच्य परिवर्तन है, 16 में है क्रम संयोजन क्रम, ठीक है। इसके बाद में 18वां प्रश्न गद्यांश है इसमें, और ये अथवा है। ये 19वां प्रश्न, इसके नीचे इसका अथवा और उसके प्रश्न रहेंगे। क्वेश्चन नंबर ये है 20, ठीक है। चलिए इसके बाद में हमारा यहाँ पे है 20 का अथवा, ये 21वां प्रश्न, ठीक है। 22वां प्रश्न और ये है 23वां प्रश्न, ठीक है। तो